नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। मैं हूं अभिषेक सेना आपके साथ। और आखिरकार निर्वाचन आयोग की टीम 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंच चुकी है। हरियाणा और महाराष्ट्र की तर्ज पर झारखंड में भी विधानसभा चुनाव की आहट साफ दिखाई देने लगे। एक साथ विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। देखिए क्या कुछ कहा अधिकारियों ने। पहले आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों की होगी समीक्षा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रवि कुमार के साथ करेंगे बैठक। 11 जुलाई को होगा फैसला कितना तैयार है झारखंड। सभी जिले के उपायुक्त से चुनाव आयोग करेगा चर्चा। पतरातू में चुनाव आयोग करेगा मंथन। 20 अगस्त को होगा मतदाता सूची का प्रकाशन। झारखंड में बिछने लगी चुनावी बिसात। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज़ 11 भारत की स्क्रीन पर देख रहे हैं। चुनाव आयोग की टीम पहुंच चुकी है झारखंड। रांची एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं। निर्वाचन आयोग की टीम झारखंड पहुंच चुकी है। 11 जुलाई को उपायुक्तों के साथ मंथन होगा। जी, माननीय भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से कल पूरे राज्य के सभी जिलों के साथ स्पेशल सब रिवीजन के विषय में समीक्षा बैठक रखी गई है। ये समीक्षा बैठक रामगढ़ जिले के अंतर्गत पतरातू रिजॉर्ट में तय है और कल 9 बजे से यह समीक्षा बैठक प्रारंभ की जाएगी जो देर शाम तक चलेगी और इसमें सभी जिलों में स्पेशल समरी रिवीजन तथा चुनाव को लेकर जो भी तैयारियां सभी जिलों के द्वारा की जा रही हैं उन पर विस्तार पूर्वक समीक्षाएं होंगी और माननीय भारत निर्वाचन आयोग के तत्वाधान में तथा उनके दिए गए दिशा निर्देश के आलोक में सारी अग्रेतर कार्रवाई संपन्न की जाएंगी। और इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शाहनवाज जुड़ रहे हमारे साथ सीधे एयरपोर्ट से। शाहनवाज, निर्वाचन आयोग की टीम झारखंड पहुंच चुकी है। जो आहट थोड़ी देर पहले मिल रही थी, करीब करीब अब तस्वीरें साफ होने को है। हरियाणा और महाराष्ट्र के साथ कभी भी झारखंड का भी चुनावी बिगुल बज सकता है। जी अभिषेक, आपने ठीक कहा। चुनाव आयोग की टीम नीतीश व्यास और धर्मेंद्र शर्मा के नेतृत्व में यहाँ पर पहुँच चुकी है और उनको रिसीव किया है राज्य में निर्वाचन आयोग के सीईओ के रवि कुमार ने और उनके साथ थे आईजी होमकर जो नोडल पदाधिकारी हैं झारखंड पुलिस विभाग के। इसके अलावा रांची डीसी और एसएसपी भी मौजूद थे। पूरे प्रोटोकॉल के साथ उनको रिसीव किया गया है और वो अब पतरातू के लिए रवाना भी हो गए हैं। हमने बहुत कोशिश की कि उनसे आने का पर्पस क्या है वो जाने, लेकिन अधिकारियों ने, चुनाव आयोग के अधिकारियों, प्रतिनिधि अधिकारियों ने हमसे बात नहीं की और एक्सक्यूज़ कर लिया और कहा कि रहने दीजिए। उनके जाने के बाद हमने डीसी रांची से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि अभी एक बैठक चुनाव आयुक्त के जो यहाँ के रवि कुमार हैं उनकी टीम के साथ आज एक बैठक होगी शाम में और कल सुबह 9 बजे से जो बैठक है उसमें तमाम जिलों के 24 जिलों के डीसी जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं चुनाव के मामले में, जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते हैं चुनाव संचालन के, वो सब लोगों के साथ बैठक है और जो शाम के 5 बजे तक चलेगी। ये जो बैठक होगी पतरातू के रिसॉर्ट में होगी और वो उसमें मीडिया अलाउड नहीं रखा गया है और जो विजुअल्स और जो जानकारी है वो निर्वाचन आयोग के अपने वेबसाइट पर और हम लोगों को अलग से दी जाएगी। बहरहाल ये टीम रवाना हो चुकी है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल जो प्रदेश में सबको जानने के लिए ज़रूरी है कि क्या अर्ली चुनाव के लिए कोई ऐसी बात है, कोई जांच इसलिए हो रही है, ये जो निरीक्षण पर टीम आई है क्या वो उसका मकसद वही है। हमने इस सवाल को यहाँ कवि के रवि कुमार के सामने रखा तो उन्होंने कहा कि ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ये एकाधिकार चुनाव आयोग का है, जब चाहे वो चुनाव करवा सकती है, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमने एक लोकसभा चुनाव संचालित किया है और पुलिस विभाग के प्रमुख से भी हमने ये सवाल किया। उन्होंने भी कहा
कि हम तो पहले से ही तैयार बैठे हैं, क्योंकि हमने अभी अभी लोकसभा का चुनाव फ्री एंड फेयर ट्रायल के हिसाब से किया है, जिसमें हमें बहुत सफलता मिली है। कहीं भी, खास करके नक्सल बेल्ट में भी हमने जाकर के सुलभ मतदान करवा लिया है। तो ये स्थिति है। परिस्थितियों से ये लगता है, परिस्थितियों से ये महसूस होता है कि 2 राज्यों के साथ साथ झारखंड में भी ये चुनाव जो आगे कुछ महीनों बाद होने थे, हो सकता है कुछ प्रीपोन्ड हो जाए। इसीलिए चुनाव आयोग की जो टीम का ये दौरा है, ये बेहद अहम है। बिल्कुल, चुनाव आयोग की टीम का दौरा काफी अहम बताया जा रहा है शहनवाज। वैसे भी चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में है कि 6 महीने पूर्व कभी भी चुनावी बिगुल फूंक सकता है चुनाव आयोग। हाँ, बेशक चुनाव आयोग का ये एक अधिकार है कि कभी भी अर्लियर भी 2 राज्यों के साथ चुनाव की घोषणा झारखंड में भी हो सकती है, महाराष्ट्र और हरियाणा। और अगर ऐसा होता है तो फिर सब लोगों को, प्रशासन को, पुलिस को और हम लोगों को, सबको चुनाव की तैयारियों में जुट जाना होगा। और अब उसमें ज़्यादा समय नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 महीने में ऐसा हो सकता है। इसके पूरे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग की जो टीम है वो यही सब चेक करने के लिए यहाँ आई है। मतदाता पुनरीक्षण का काम हालांकि उसको चेक करना उनके एजेंडा में है, जो एक पब्लिश्ड एजेंडा होता है उसके हिसाब से तो यही है कि हम चुनाव सूची का जो पुनरीक्षण होने जा रहा है और जो चल रहा है काम, वो कैसा चल रहा है ये जानने आए हैं। भाई, अगर आप ऐसा ही जानने आए थे तो ये रिपोर्ट तो आपको पहले ही भेजी जा चुकी है, इसमें कोई अलग से कुछ जांचने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर चुनाव आयोग की जो सबसे सर्वोच्च ऊपर की क्रीमी लेयर टीम है, उसके बाद के जो अहम लोग हैं इसमें, वो नीतीश व्यास हैं, धर्मेंद्र शर्मा, ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है। ये जब किसी राज्य में आते हैं अपनी टीम लेकर, तो कुछ न कुछ उसके अलग मायने होते हैं। और मुझे कहना पड़ेगा कि अब राज्य में कुछ दिन पहले हो सकता है कि चुनाव हो जाएं। राजनीतिक दलों को, सत्ता पक्ष विपक्ष, सबको इसके लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। जी अभिषेक, लेकिन एक चीज जरूर है शहनवाज की अगर निर्वाचन आयोग विधानसभा चुनाव की घोषणा कर देता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या भी आ जाएगी, क्योंकि निकाय चुनाव झारखंड में इस सरकार में नहीं हो पाए। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया हुआ है, लेकिन अब इतनी जल्दी ट्रिपल टेस्ट कर उसके बाद विधानसभा चुनाव में उतर पाना मुझे नहीं लगता कि अधिकारियों के बस की बात रहेगी। एक बड़ी समस्या यह भी आ जाएगी, निकाय चुनाव पूरे कार्यकाल में 2019 से 2024 के बीच में संपन्न होना। अभी जो हाईकोर्ट का निर्देश आ गया है, अब इसको इस टेन्योर में खत्म कर पाना ये संभव नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं एक बड़ा रुकावट है। अब निर्वाचन आयोग इसको कैसे लेता है, किस तरीके से चुनाव संपन्न कराने के आदेश देता है, यह देखना दिलचस्प होगा। बहुत धन्यवाद शहनवाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।